अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के खिलाफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एक केस की समाअत के दौरान सिनफी तासुब को अल्लाफिज कहने और इज़्ज़त और वक़ार के साथ ख़वातीन की ज़िंदगी के तमाम शोबों में शिरकत की हौसला अफजाई की ज़रूरत को उजागर किया है। जस्टिस सैयद मंसूर ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इज़्ज़त और वक़ार जो है वो हर इंसान का आईनी हक है जो उससे कोई छीन नहीं सकता, और ये बड़ी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में कि ख़वातीन को उनके हुकूक मिले। इज़्ज़त के साथ हर बंदा जो है वो अपनी जॉब जो है वो जारी रख सके, बजाय कि उनको हरासमेंट का निशाना बनाया जाए, स्पेशली ख़वातीन को। नाज़रीन, जिस केस की मैं बात कर रही हूँ उस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देती चलती हूँ। ये केस 15 जून 2016 का है, जहाँ उज़्मा नवेद चौधरी और सरकारी पाकिस्तानी टेलीविजन PTV की 4 दीगर जो एंकर पर्सन्स थी, उन्होंने ये केस दायर किया था PTV न्यूज सेंटर इस्लामाबाद के कंट्रोलर इंचार्ज अतर फारूक बटर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दायर की थी। वो शिकायत क्या थी? उन्होंने जो है वो खवातीन को हरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2010 के तहत ये शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी अरसे से जो है वो हरासा हो रहे हैं, हरासमेंट का निशाना बन रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो हमें तंग किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो बंदा है ये हमें बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, नामुनासिब से जो कमेंट्स है वो पास करता है। फिर उसके बाद जो है वो ज़बरदस्ती हमें कहता है कि मैं जो होटल है उसमें एक रूम बुक कराता हूँ या मेरे साथ बाहर चलो, और जब मना कर दिया जाता है तो उसके नतीजे में धमकियां दी जाती हैं कि आपको बहुत संगीन जो है वो अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका, और अगर आप सेट हो जाती हैं हमारे साथ तो फिर जो है वो हम आपको स्टार बना देंगे। इस किस्म की चीजें जो है वो खवातीन काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। फिर उन्होंने फाइनली जाके केस दायर किया। केस दायर करने के बाद जो है वो हम देखते हैं यहाँ उस केस को 2019 में जो है वो उसी टाइम 2016 का ये केस था, 2019 में इस केस को चैलेंज कर दिया गया था और अब जो है उस केस पे फैसला सुनाया गया है। तो यहाँ हम ये चीज देखिए, फैसला क्या है कि वो जो बंदा है वो ना सिर्फ इन जो तमाम खवातीन है इनसे माफी मांगेगा, बल्कि 5-5 लाख जो है कंपनसेट भी करेगा इन खवातीन को। तो यहाँ हम देखें कि हमारी अदालतें भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त करती हैं हरासमेंट के मामले में। अच्छा, हरासमेंट की मैं जरा बात करना चाहूंगी यहाँ कि हरासमेंट हमारे मुआशरे में कितना कॉमन होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ लोग जो है वो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट को ही हरासमेंट समझा जाता है। अगर आप बाहर हैं, कोई बंदा आपको टच कर ले इनएप्रोप्रिएटली और वो चीज जो है वो आपको पसंद नहीं आती, तो शायद लोग उसी को हरासमेंट समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ हरासमेंट ये नहीं होती कि कोई आपको टच कर ले, बल्कि कोई आपको जबरदस्ती घूर रहा हो वो भी हरासमेंट है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ये भी चीज इन्होंने डाली कि वो जो बंदा है वो हमें जो है वो आंख में मारता था, गंदे गंदे इशारे भी करता था। तो ये जो है ये नॉन वर्बल हरासमेंट भी हो रही है हमारे मुआशरे में, बड़ी कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ ये चीज देखें कि मैसेजेस के थ्रू हो रही है। अच्छा, पहले जो थी सेक्सुअल हरासमेंट तो है ही है, लेकिन अब जैसे जैसे दौर डिजिटल हो रहा है तो हरासमेंट भी डिजिटल हो रही है। हम डिजिटल हरासमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं, यंग टीनेज बच्चियां होती हैं, इनकी जो पिक्चर्स हैं वो उनके कंसेंट के बगैर अपने पास रखना और कहीं और से सेव कर लेना और कहीं और अपलोड कर देना उनके कंसेंट के बगैर और उनकी इंफॉर्मेशन में लाए बगैर, तो फिर ये चीज भी जो है वो हरासमेंट में आती है। कितनी सारी बच्चियों की इस तरह से पिक्चर स्टोरी हो जाती हैं, फोटोशॉप किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये तमाम तर चीजें जो है वो डिजिटल हरासमेंट में आती हैं। तो ये भी, इसके अगेंस्ट भी प्रॉपर लॉ मौजूद है। वहां पे जाके जो भी लड़कियां, जो भी खवातीन इस किस्म की हरासमेंट फेस कर रही हैं तो वो वहां जाके FIA में, साइबर क्राइम विंग में जाके अपनी जो केस है वो फाइल कर सकती हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकती हैं, ताकि ये तमाम तर बुराइयां जो है हमारे मुआशरे में मजीद बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कशमाला तारिक की। कशमाला तारिक के बारे में आप सबको पता है कि पॉलिटिशियन भी हैं, इसके अलावा जो है खवातीन के लिए काम करती रही, स्पेशली जो वर्क प्लेस हरासमेंट में खवातीन जो है वो निशाना बनती है उनके लिए बड़ा काम करती हैं। तो उन्होंने ये तक कहा है कि अगर कॉल पे, अगर फोन पे जो है आपको कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दे, अनवांटेड मैसेज भी जो है वो हरासमेंट के जुमरे में आता है। तो यहाँ ये चीज है कि आपके कंसर्न के बगैर कोई आपको टच तो कर ही नहीं सकता, लेकिन आपको कोई घूरे, कोई जबरदस्ती इस किस्म के मैसेजेस करें तो वो भी हरासमेंट में आता है। तो और ये चीज हमारे माशरे में बड़ी समझने की जरूरत है। यहाँ हम इन खवातीन की बात करें तो इन्हें तो बहुत सीवियर तौर पर जो है वो टॉर्चर किया गया, हरासमेंट इनके
साथ की गई कि किसी को इशारे कर रहे हैं, किसी को जो है वो ऑफर्स आ रही हैं कि हमारे साथ यहाँ चलो या वहाँ चलो, और खवातीन के लिए वर्क प्लेस को इस तरह का क्रिएट कर देना, एनवायरनमेंट ऐसा बना देना जहाँ उनका दम घुटने लग जाए, जहाँ वो खुद को अनसेफ फील करें, जहाँ वो काम करने में उनको मुश्किलात पेश आए। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो हरासमेंट के जुमरे में आती हैं। इन तमाम तर चीजों को जो है वो समझने की जरूरत है। और इसके अलावा यहाँ हम बाकी बात करें कि जिस तरह से दौर डिजिटल हो रहा है, हरासमेंट भी डिजिटल हो रही है, वहां से भी जो बच्चियां जो है डिजिटल हरासमेंट का सामना करती हैं, तो वहां उनको भी बचने की जरूरत है। तो आज का ये जो प्रोग्राम था, ये मैंने सोचा कि इस हवाले से करें कि एक अवेयरनेस हो कि हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती, आपको कोई नॉन वर्बल भी होती है, डिजिटल भी होती है। इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो आपको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ये सब फेस कर रही हैं तो बराए मेहरबानी चुप करके ना बैठें। आपके बैठने से वो जो बंदा आज आपको हरास कर रहा है कल को किसी और को करेगा। तो यहाँ ये है कि बिल्कुल आप जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लें। डिजिटल फेस कर रही हैं तो FIA में जाएँ, साइबर विंग में जाएँ, वहाँ की जो कंप्लेन है उसको एंटरटेन किया जाएगा और फिर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा वर्क प्लेस हैरेसमेंट बहुत कॉमन होती है। अब लड़कियां जा रही होती हैं बेचारी, मैं देखती हूँ बसेस में अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे होते हैं, रोड पे जो है लोग उनको इशारे कर करके जा रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी का माइंड सेट है वो कुछ इस तरह से बन गया है कि अब उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ मैं ख़वातीन से ये कहूँगी, लड़कियों से, कि जितना आप खुद को सेव करके चल सकती हैं उतना सेव करके चलें, और यही चीज़ जो है वो आपके लिए आगे जाके बेहतर होगी। क्योंकि यहाँ हमारा माशरा हम देखें कि कितने सारे लोग हैं, किस किस को बंदा जो है वो मना करता फिरे, लेकिन आप जब तक अपने लिए खुद स्टेप नहीं उठाएंगे तो कोई और नहीं आएगा आपके लिए स्टेप उठाने। तो एक ये चीज़ भी जो है हमारी ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है। अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ चीज़ है और आपके अपने राइट्स क्या हैं। यहाँ मैं देख रही होती हूँ कि कितने सारे लोग हैं हमारे मुआशरे में, ज़्यादातर को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, वो किस तरह से जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वो किस तरह से जाके जो है वो अपना राइट, अगर उनको वायलेट हो रहा है, उनके खिलाफ वर्जी हो रही है उनके हुकूक की, तो वो वहां पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक राइट्स ही नहीं पता लोगों को कि क्या है। इसके अलावा हम यहाँ जिस केस की मैं बात कर रही थी, यहाँ के जो जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं, चीफ जस्टिस, के यहाँ जो खवातीन हैं उनको मर्दों के शाना बशाना होना चाहिए। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही कहना है कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जहाँ खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना ना चलें या खवातीन को कुछ समझा ना जाए। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि हमारे माशरे में जो मर्द हजरात हैं, बराए मेहरबानी आप ये ख्याल किया करें कि अगर आप किसी की बेटी या बहन को छेड़ते हैं तो फिर आपके घर में भी जो है वो खवातीन मौजूद हैं, तो उनको भी उसी तरह समझना चाहिए। और जितना मैं कहूँगी कि लड़कियाँ जो है वो खुद अपना ख्याल करें, और जब वो ये चीज़ें फेस कर रही होती हैं तो फौरी तौर पर एक्शन लिया करें, बजाय कि आप चुप होकर बैठ जाएं। इसी तरह जो है वो आप खुद को सेफ रख सकती हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।